हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर हार्टली वेलकम टू अवर ओम शांति स्कूल यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू रीड subject science for 10th standard chapter 2 acid base and salt। 10th standard का ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जनरली इस चैप्टर का 4 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो हम इसके अंदर से क्वेश्चन से एक जरूर आता। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेट्स वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। जनरली पीपल थिंक दैट कि एसिड बेस एंड सॉल्ट आर फाउंड इन ओनली साइंस लैब, यानी कि मोस्ट ऑफ पीपल सोचते हैं कि जो एसिड बेस और सॉल्ट होते हैं वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं, साइंस लैब में पाए जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता। वी यूज़ एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट आल्सो इन अवर डेली टू डेली लाइफ। हम अपने डेली टू डेली रूटीन में डेली बहुत सारे एसिड्स का, बेस का और सॉल्ट का यूज़ करते हैं। मैं आज आपको बताने वाली कि कैसा हम उसको यूज़ करते हैं अपनी डेली टू डेली लाइफ रूटीन के अंदर, है ना। सबसे पहले मेरे पास कुछ यहाँ पर थिंग्स हैं, टमाटो, लेमन, है ना, सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट मैंने लिया हुआ। एक मेरे पास यहाँ टूथपेस्ट है ना, एंड सोप और चॉक वी कैन यूज टू राइट द बोर्ड ऑन ऑल्सो, एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सोप। ये सोप का सॉल्यूशन है, सोप और वॉशिंग सोडा, है ना। एंड वी यूज सम लिटमस पेपर इन दिस चैप्टर्स। कुछ लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। दीज लिटमस पेपर वी मेड, ये मैंने अपने आप एट होम घर पर बनाए, तैयार किए। मैं बताऊंगी आपको कि अगर लिटमस पेपर आपको प्रोवाइड नहीं होते तो आप उनको कैसे बनाओगे, है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। हम इनका एक ग्रुप बना लेते हैं, चलो। दैट इज द टमाटो, ओके, टमाटो, लेमन, ये ग्रुप में रखते हैं हम। पेस्ट, सोप एंड चॉक, दिट इज द सेकेंड ग्रुप। एंड ये क्या है, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, ओके। और नेक्स्ट वन इज सॉल्ट, थर्ड ग्रुप मेरा सॉल्ट हो गया। एसिड बेस एंड सॉल्ट, बट वाई, कैसे। टमाटर डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। टमाटर के अंदर एक एसिड पाया जाता है, कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड। टमाटो के अंदर हम देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगर मैं लेमन की बात करती हूँ तो दैट इज़ नॉट ओनली लेमन, ऑल सिट्रिक फ्रूट्स, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनके अंदर एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। लेमन, ऑरेंज एंड मौसमी ऑल्सो, दैट इज कंटेन द सिट्रिक एसिड, है ना। तो ये हमारा एसिड का ग्रुप बन गया। नेक्स्ट पेस्ट, पेस्ट कंटेन द बेस। पेस्ट के अंदर क्यों बेस होता है मैं बताऊंगी आपको। वो हमारे जो टीथ होते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेस का यूज करते हैं। सोप कंटेन द बेस एंड दैट इज द चॉक। कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट के कंपोनेंट्स मिलकर बनता है, दैट इज द बेस, ओके। और ये सोप सॉल्यूशन, इसका यूज करेंगे अभी हम एक्टिविटी करने के लिए। और थर्ड इज सॉल्ट। सॉल्ट इज न्यूट्रल, इट इज नो एसिड एंड नॉर बेस। ना तो ये एसिड में इंक्लूड होता और ना ही बेस में इंक्लूड होता, इट इज टोटली न्यूट्रल, है ना। और ये कैसे बनता ये भी मैं बताऊंगी। एसिड और बेस जब कंबाइन होते हैं ना, कंबाइन एसिड एंड बेस कंबाइन एंड दे मेक द सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन। इसलिए कॉमन सॉल्ट NaCl इज द न्यूट्रल, ओके। चलो हम देख लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज द एसिड, है ना, ओके। एसिड केमिकली कंपाउंड्स, वो रासायनिक कंपाउंड फाउंड नेचुरली, जो नेचर में पाए जाते हैं, है ना, इन प्लांट्स में पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ, और डिराइव्ड फ्रॉम
मिनरल्स, यानी कि जो मिनरल होते हैं, खनिज तत्व होते हैं और प्लांट्स होते हैं, उसके द्वारा जो पाए जाते हैं एसिड, बहुत सारे एसिड पाए जाते हैं ऐसे हैं जो प्लांट्स में कंटेन होते हैं और फिर काय में मिनरल्स में, खनिज तत्वों में पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फर हो गए, नाइट्रोजन हो गए, नाइट्रोजन फिक्सिएशन हो गया, रूट नूडल्स में पाए जाते हैं, है ना, वो जनरली क्या होते हैं, वो एसिड होते हैं। तो और एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो सिट्रिक एसिड, है ना, मैंने बताया था अभी, दैट इज द सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इनके नाम से ही हमें पता लग रहा है यहाँ दैट इज द एसिड, है ना, ये एसिड हो गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं बेस की बात करते हैं तो बेस, दे आर ऑक्साइड्स, ये क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, दैट आर द ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड हो सकते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड हो सकते हैं ऑफ मेटल, किसके, मेटल्स के, जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, उनके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड द बेस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना। तो जनरली अगर हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कहलाते हैं हमारे बेस, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा OH आयन इनके अंदर रिलीज होते हैं। OH, अगर आपको जनरली कोई क्वेश्चन आया 1 मार्क्स के अंदर, पूछ लिया आपको ये केमिकली नेम देखा कि बताओ व्हाट इज एसिड और बेस, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता ना, टोटली आप कंफ्यूज हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर OH आयन अगर रिलीज हो रहे हैं इसके अंदर तो दैट इज द बेस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट का जैसे मैंने आपको बताया था, सॉल्ट इज बेसिकली न्यूट्रल, इट इज़ नॉट एसिड नॉर बेस, ना एसिड में इंक्लूड करते हैं ना बेस में इंक्लूड करते हैं। तो दे आर द आयनिक कंपाउंड्स, ये आयन होते हैं, आयनिक कंपाउंड मतलब आयन, आयनाइजेशन में जब हम पढ़ेंगे मैं आपको ब्रीफ में डिस्कस करके इसको बताऊंगी, है ना। दे आर द आयनिक कंपाउंड्स फ्रॉम व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो तब क्या बनता, सॉल्ट और वाटर बनता, है ना, तब हमारा सॉल्ट बनता। फॉर एग्जाम्पल हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl, अगर हिंदी में मैं इसका नाम बोलती तो साधारण कॉमन सॉल्ट जो हम अपने डेली टू डेली लाइफ में खाने में यूज़ करते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया हमारा, मतलब ये टोटली न्यूट्रल है, एसिड और बेस कुछ भी नहीं इसके अंदर। इसको एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, मैं आपको बताऊंगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इनको, इनकी मैं टेबल बनाकर आपको बताती हूँ, टेबल में हम क्या ब्रीफ में समझें इनको, भी प्रैक्टिकली भी एक्टिविटी कि कैसे मतलब हम इनको सेटिस्फैक्शन मिल सकता या कैसे हम इनको वेरीफाई करें कि मतलब ऐसा रियली में है कि नहीं, है ना। तो मैंने यहाँ 2 कॉलम लिए, एसिड एंड बेस, सॉल्ट का कोई कॉलम नहीं लिया क्योंकि सॉल्ट का कुछ है नहीं, इट इज़ टोटली न्यूट्रल, ये सिर्फ सॉल्ट ही है जो न्यूट्रल है। तो अब हम देखते हैं, फर्स्ट इज एसिड, सॉर इन टेस्ट। सबसे पहला अगर हमको पहचान आइडेंटिफाई करनी तो ये सारे के सारे जो एसिड्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं। जैसे मैं लेमन की बात करती हूँ तो लेमन का टेस्ट करोगे, ऑरेंज का, मौसमी का, पाइनएप्पल, या फिर बहुत सारे ऐसे आपको मार्केट में फ्रूट्स मिलेंगे जो सिट्रिक होते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेन ऑफ विटामिन सी, है ना। ये विटामिन सी का भी बहुत बड़ा स्रोत है, विटामिन सी भरपूर होता है सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर। तो ये टेस्ट जो इनका होगा ना, टेस्ट अगर हम करते हैं दैट इज़ द श्योर, हमारी जो टंग होती वो टेस्ट करती तो बताती कि ये खट्टे होते हैं। और अगर मैं बेस की बात करती हूँ तो बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो अजीब सा टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक बेस की अगर मैं बात करूँ ना तो जैसा मैं बात करती बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा NaCO3, है ना। अगर खाने वाला जो सोडा होता है आप उसका टेस्ट करो तो उसका टेस्ट करोगे तो कैसा होगा, अजीब सा टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है उसका, थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है, सॉरी उसका, है ना, बिटर टेस्ट होता है, यानी टेस्ट में वो कड़वे होते हैं। टेस्ट से भी आइडेंटिफाई कई बार हम कर लेंगे। नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ, नेक्स्ट इज टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी कि ये जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देते हैं, कौन, जो एसिड होते हैं हमारे, है ना, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड।
और अगर इसकी बात करें टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू अपोजिट है। स्टूडेंट कई बार टोटली कंफ्यूज्ड होते हैं कौन क्या होता। इसके लिए दैट इज़ एक ट्रिक आपके पास। आपको सिर्फ यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन। आपको केवल एक को याद रखना। हम सिर्फ एसिड को लर्न रखते हैं अपने माइंड में, है ना, कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। दूसरा अपोजिट है, ऑटोमेटिकली याद रहेगा मेरे को, उसको मुझे बस अपोजिट करना। हम दोनों को याद करेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता। मेरे को बस याद रखना कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। चलो देखते हैं कैसे करता है ना। ओके, सबसे पहले मैं एक ब्लू लिटमस पेपर लेती हूँ, दैट इज द ब्लू लिटमस पेपर। और ये लिटमस पेपर आई मेड इट एट माई होम माई सेल्फ। मैंने घर पर खुद बनाया, मैंने बाहर स्टेशनरी पर नहीं गई, मैंने कहीं खरीदा नहीं। ये ब्लू लिटमस पेपर माई सेल्फ प्रिपेयर, है ना। कैसे प्रिपेयर किया तो मैं इसके लिए आपको बताती हूँ कि ये हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं। वी यूज़ दिस हिबिस्कस फ्लावर। तो हम क्या करते हैं हिबिस्कस फ्लावर से, इसकी ये आगे की जो ये होती ना तोड़ देते हैं और ये निकाल देते हैं इसका, है ना। ये निकालने के बाद ये जो इसकी जो पीटल्स होती पंखुड़ी, इन पंखुड़ी को लेते हैं हम और एक वाइट पेपर लेंगे। वाइट पेपर पर इसको क्या करेंगे हम रब कर दें, रब करेंगे। रब करने के बाद उसके सम पार्टिकल्स इसके फैब्रिक्स पेपर पर चिपक जाते हैं। तो आपको अपनी जो फिंगर से प्रेस करोगे उसको हटा दोगे। आफ्टर सम टाइम यू सी दैट द वाइट पेपर कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर। जो वाइट पेपर है वो पूरा ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ द ब्लू लिटमस पेपर। इस तरह से आप इस फ्लावर की हेल्प के द्वारा ब्लू लिटमस पेपर को घर पर रेडी कर सकते हो, है ना। तो ये मैंने ऐसे ही किया अपना ब्लू लिटमस पेपर। अब मैं देखती बात कर रहे हैं एसिड की। तो क्या था कि एसिड जो होते हैं हमारे, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड में। तो एक एसिड ले लेते हैं, चलो ये दैट इज़ द लेमन, है ना। इसके अंदर क्या कंटेन होता है सिट्रिक एसिड। अब मैं इसको 2 पीस में कट कर लेती हूँ। ओके, ये ब्लू लिटमस पेपर। अब मैं अगर इसके ऊपर ये टच कराऊंगी तो ये कैसा हो जाना चाहिए, ये रेड हो जाना चाहिए। चलो करते हैं प्रैक्टिकल। ये देखें आप लोग, ये ब्लू लिटमस पेपर था और जब मैंने इसके ऊपर जितना भाग इसका that parts we touch to lemon it converted into red color, यानी कि it is proved by प्रैक्टिकली। ये प्रैक्टिकली प्रूव हो गया कि हमारा ब्लू लिटमस पेपर था जो मैंने क्या किया था घर पर बनाया था हिबिस्कस फ्लावर्स की मदद से। और मैं अगर इसको इतना ये लेमन के ऊपर टच कर रही क्योंकि दैट इज़ द सिट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू रेड। ये रेड में कन्वर्ट हो गया यानी टोटली वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट अगर अब हम बेस का देखते हैं ना, बेस में क्या होगा, टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दा। ओके, अब हम लेते हैं एक रेड लिटमस पेपर, दैट इज़ द स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। अब इसको क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बेस। बेस लेते हैं, देखो ये सोप भी बेस है और ये जो मेरे पास पेस्ट है ना, पेस्ट भी बेस ही है। बट आई मेक द सॉल्यूशन ऑफ सोप दैट इज़ द बेस सॉल्यूशन। अगर मैं अब इसके अंदर इस रेड लिटमस पेपर को ड्रिप करती हूँ तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर हो जाना चाहिए। चलो देख लेते हैं। When we dip this litmus paper in the soap solution, it converted into blue color. It is proved by practical। यानी कि जब रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डिप कराया जाता तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर। यू कैन सी दिस लिटमस पेपर। ओके, चलो ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं अब, है ना। नो इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर। टर्मरिक मीन्स व्हाट इज टर्मरिक, हल्दी। ये टर्मरिक हल्दी, वो बोल रहे हैं कि जो एसिड होता नो इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, टर्मरिक पेपर पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। स्टूडेंट्स
यू मेक द टर्मरिक पेपर योर सेल्फ एट योर होम, है ना। आप टर्मरिक पेपर अपने घर पर खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये मैंने खुद से प्रिपेयर किया। यू टेक सम हाफ स्पून ऑफ turmeric and add some drops of water and you mix that solution, मतलब वो solution जब आपका गीला हो जाएगा, you rub with the help of cotton on the white paper also, white paper पर आप करोगे, and after that you keep this paper in the sun drying, सन की धूप में रखो। आफ्टर दैट योर टर्मरिक पेपर विल बी रेडी, आपका टर्मरिक पेपर रेडी हो जाएगा। ये मैंने ऐसे ही अपने घर पर बनाया। यू कैन मेक ऑल्सो, आप भी बना सकते हो। देख लेते हैं, एसिड पर तो इसका कोई इफेक्ट है नहीं, ये मेरे पास एसिड है, करके देख लेते हैं। मैं इस टर्मरिक पेपर को अगर ये नींबू से यहाँ रब करती है ना, देखो ये मैंने रब किया, दैट इज़ नो इफेक्ट, यू कैन सी दैट, यानी कि एसिड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी कि टर्मरिक पेपर पे एसिड का नो इफेक्ट आता है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट इज टर्मरिक पेपर टर्न्स टू रेड, यानी कि जो बेस होते हैं ना, अब हम बेस की बात कर रहे हैं, बेस की बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये जो पेपर है ना टर्मरिक पेपर, जो बेस होते हैं तो उसको रेड कर देते हैं। देख लेते हैं, मेरे पास बेस सॉल्यूशन था ही, ये मेरे पास बेस सॉल्यूशन है। अब मैं इस टर्मरिक पेपर को इस बेस सॉल्यूशन में डिप करती हूँ। देखो ये मैंने यहाँ डिप किया, आपको दिखाई दे रहा होगा, जितना पोर्शन मैंने इसके अंदर डिप किया ना, वो टोटली बिल्कुल डार्क रेड हो गया। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डार्क रेड कलर, दैट इज़ वेरीफाइड कि टर्मरिक जो होती है, जैसे ही वो उसके मतलब कि बेस के कांटेक्ट में आती, वो कन्वर्ट हो जाती है रेड कलर में। इसका बच्चों एक एग्जांपल आप देख सकते हो, व्हेन यू ईट द फूड एट योर होम, जो स्मॉल किड्स होते हैं खाना खाते हैं या कोई भी, तो कुछ पार्ट्स हमारे क्लोथ्स पर गिर जाता है खाने का, तो द फूड कंटेन टर्मरिक ऑल्सो, उसके अंदर हल्दी होती है। व्हेन वी वॉश अवर क्लोथ्स, जल्दी हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं या बार वगैरह यूज़ करते हैं, तो आफ्टर दैट आप देखोगे तो द स्पॉट इज़ कन्वर्टेड टू रेड कलर, आपके जो धब्बे होते हैं ना कपड़ों के, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो टर्मरिक था, और जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आता है ना बेस के, तो वो टोटली क्या हो जाते हैं, धब्बे रेड हो जाते हैं। और उसी का हमने ये देखा, ये मेरी येलो स्ट्रिप थी, और इट इज़ व्हेन वी ड्रिप इन to the washing soda solution in converted into red, you can see that my activity totally proved या verify, है ना। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसिड हैज़ द pH वैल्यू लेस देन 7, pH वैल्यू, pH इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, pH, है ना, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ pH एंड व्हाट इज द pH, है ना। तो अभी हमको क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है, एसिड हैज़ द pH वैल्यू लेस देन 7, जितने भी एसिड्स होंगे वो कंटेन करते हैं pH वैल्यू 7 से कम होती, लेस होती है उनकी। नेक्स्ट अगर बेस की बात करती हैं, तो बेस में मैं देखती बेस हैज़ द pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, जितने भी बेस होंगे, जैसे कि ये मेरा पूरा बेस का ग्रुप है, अगर आप इनकी pH वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, एक pH स्केल होता, उससे हम फाइंड आउट करेंगे, तो इनकी सबकी जो बेस जो वैल्यू जाएगी वो कहाँ जाएगी, 7 से ऊपर जाएगी, ग्रेटर देन 7 होती है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन मेरी, एसिड आर एबल टू इंक्रीज, क्या होती है, एबल टू इंक्रीज H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन आर आल्सो कॉल्ड द हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन को हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, है ना। H पॉजिटिव आयन, अगर मैं यहाँ बात करती H पॉजिटिव आयन, दैट इज H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन। कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन यानी कि ये कह रहा है कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि जब वो एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करते हैं। जितने एसिड्स होते हैं उनके अंदर से H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयन इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोजन आयन। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि HCl की मैं बात करती हूँ, HCl इज HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इसको एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, दैट इज़ द हाइड्रोजन आयन, दैट इज़ द हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन। तो जितने भी हमारे पास जितने भी एसिड्स होते हैं, जब उनको डिसॉल्व करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, तो वो हाइड्रोजन आयन
बोलते हैं। वन क्वेश्चन इन अराइज इन योर माइंड एट दैट टाइम। आप बोलोगे मैम आप एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि वो एक घुली हुई अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे कि मैं अगर वाटर को शुगर के साथ उसको मैं अगर डिज़ोल्व कर लेती शुगर उसके अंदर, तो वो शुगर का एक्वस सॉल्यूशन कहलागा। एक्वस सॉल्यूशन हमेशा हमें घुली हुई अवस्था में मिलता, कॉन्सेंट्रेशन में मिलता वो, है ना। तो दैट इज़ एक्वस सॉल्यूशन। और एक बात आपको रिमेंबर करनी है, मतलब अपने रिमाइंड में रख ही लेनी कि जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर ना तो एसिड की मात्रा होती है और ना ही बेस की मात्रा होती, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, ना एसिड नॉर बेस, दैट इज बेसिकली न्यूट्रल। एक्वस सॉल्यूशन बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, है ना। तो अब अगर इसमें तो हो गया ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये एसिड डिसोशिएट करते हैं हाइड्रोजन आयन को। नेक्स्ट बेसेस आर एबल टू OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और जितने भी हमारे बेस होते हैं, बेस क्या करते हैं, वो OH आयन देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था OH आयन, OH आयन देते हैं। यहाँ पर देखा था ना, ये OH आयन कंटेन कर रहे हैं बेस, यानी OH आयन देते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करती NaOH की, है ना, यहाँ पर देख लेते हैं NaOH। अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोशिएट करता है, या मतलब फ्री पार्टिकल करेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव, है ना, सॉरी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। व्हाट इज OH पॉजिटिव? दैट इज द हाइड्रोनियम आयन, इट इज कॉल्ड द हाइड्रोनियम आयन। यानी कि ये हो गया कि जो बेस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्लू है टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस। ओके, तो आई थिंक most of students that understand the acid base and salt। मेरे इस टॉपिक में इतना ही था, और जब नेक्स्ट टॉपिक हम लाएंगे ना तब उसमें बताएंगे व्हाट इज़ pH वैल्यू, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक होगा। तब तक के लिए वॉच दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।